डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवा मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला प्रश्न है। 4 निर्देशांक दिया हुआ है, जिसका पहला है -1 -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। पहले शीर्ष को हमने मान लिया A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि चारों भुजाओं के बीच की दूरी यानी AB के बीच की दूरी, BC, CD और AD के बीच की दूरी बराबर आएगी तो हम उसको कहेंगे कि यह वर्ग है। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी तो आयत होगा। कोई भुजा बराबर नहीं होगी तो लिख दिया जाएगा चतुर्भुज नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा AB के बीच की दूरी AB के बीच की दूरी D बराबर, फार्मूला हमारा दूरी वाला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। अब AB का हमें निकालना है। A का निर्देशांक -1, 2 और B का है 1, 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए निर्देशांक -1, -2, 1, 0 से AB D बराबर हो जाएगा यानी AB के बीच की दूरी निकालिए। x1 बराबर है -1, उसके बाद -x2 का मान -1 हुआ तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का -2 है और y2 का हो गया 0 का होल स्क्वायर करेंगे हम। -1 -2 दोनों जुटेगा, हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 में से 0 जाएगा तो आपका -2 ही बचेगा। अब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये भी -2 का स्क्वायर होगा तो 4 बराबर हो जाएगा करड़ी में 8। यानी हमारा AB बराबर आ गया करड़ी में 8। अब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे BC के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी तो B का निर्देशांक है 1, 0 और C का है -1, 2। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 का मान 1 -x2 का -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 का 0 और y2 का है 2 का होल स्क्वायर करेंगे। 1 + 1 होगा 2 का स्क्वायर हुआ और 0 में से 2 जाएगा -2 का स्क्वायर हुआ। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह भी होगा 4, 4 + 4 हो जाएगा 8। अब देखिए हमारा
BC का मान आ गया, BC बराबर हो गया करड़ी में 8। AB के बीच की दूरी आ गई और BC के बीच की दूरी। अब हमें निकालना है CD के बीच की दूरी। अब CD के बीच की दूरी निकालिए। C का निर्देशांक है -1 2 और D का है -3 0। तो दूरी बराबर हो जाएगा रूट, हमें C और D से निकालना है, तो x1 बराबर हो जाएगा -1 माइनस x2 का होगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 + 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 2 है और y2 है 0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 जाएगा बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, ये भी 2 का स्क्वायर होगा 4, तो दोनों हम जोड़ लेंगे, आ जाएगा करड़ी में 8। तो CD बराबर हो गया करड़ी में 8। अब हमें निकालना है AD के बीच की दूरी। अब देखिए AD के बीच की दूरी निकालने के लिए तो दूरी बराबर हो जाएगा, इसमें x1 का -1 है और x2 का -3, y1 का -2, y2 का 0। तो यहाँ पे रख दीजिए x1 - x2, तो x1 का मान -1 माइनस x2 का मान -3 है, तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y1 का -2 माइनस y2 का मान है 0 का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो -1 में से +3 जाएगा बचेगा +2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 में से 0 जाएगा तो बचेगा -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 + 4 हम जोड़ लेंगे, आ जाएगा करड़ी में 8। तो AD बराबर हो गया करड़ी में 8। अब हम जो चारों भुजाओं का मान निकालने हैं, तो AB का मान करड़ी में 8 आया है, BC का मान करड़ी में 8, CD का मान करड़ी में 8 और AD का भी मान करड़ी में 8 आया है। यानी हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो चतुर्भुज बनेगा वर्ग, यानी इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक से एक वर्ग बनेगा। तो इसको हम लिख देंगे आंसर वर्ग होगा। यानी जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका पहला निर्देशांक है -3 5 3 1 0 3 -1 -4 से बनने वाला चतुर्भुज कैसा होगा, यानी चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा चतुर्भुज होगा। तो इसको हम A मान लेते हैं, दूसरा निर्देशांक हमारा B हो जाएगा, तीसरा वाला C हो जाएगा और चौथा वाला हो जाएगा D। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD की और AD के, तो सबसे पहले निकालते हैं AB के बीच की दूरी। यानी भुजा AB के बीच की दूरी निकाला जाए तो A है -3 5 और B का है 3 1। तो AB बराबर हो जाएगा
देखिए x1 का -3 है, x1 y1 x2 या y2, यानी जो पहला ब्रैकेट रहेगा उसका पहला वाला मान x1 होगा, दूसरा वाला y1, ऐसे दूसरे वाले ब्रैकेट से पहला मान x2 होगा, दूसरा वाला y2 होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 -3 है, माइनस x2 का भी हो जाएगा -3 होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 का 5 है, माइनस y2 का 1 है, इतने का होल स्क्वायर हुआ। अब -3 दोनों जुटेगा, हो जाएगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 का होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा, और 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16। इसको जोड़ेंगे हम 36 16, तो 6 6 12 होगा, 3 1 4 1 5, यानी आएगा √52। अब देखिए AB का मान आ गया कड़ी में 52। अब हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। अब निकालिए BC के बीच की दूरी। BC B का निर्देशांक है 3 1 और C का निर्देशांक है 0 3। तो BC के बीच की दूरी हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें x1 का 3 है और x2 का 0 है, तो हो गया x1 माइनस x2, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारा 1 है, माइनस y2 का मान है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ। तीन में से 0 जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा, बचेगा -2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। दोनों हम ऐड कर देंगे तो जाएगा √13, यानी हमारा BC का वैल्यू हुआ √13। BC बराबर होगा कड़ी में 13। अब हमें निकालना है CD का वैल्यू, यानी CD का मान कितना होगा। देखिए हम CD के बीच की दूरी निकालते हैं, तो CD बराबर हो जाएगा 0 माइनस है और ये -1, तो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो 0 + 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 3 + 4 हम करेंगे तो होगा 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर होगा 49। दोनों जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 50। अब देखिए CD का वैल्यू आ गया 50, AB का 52 आया और BC का 13 और CD का हो गया 50। अब हमारे एक भुजा बची हुई है AD, और हम लिखेंगे AD बराबर क्या होगा। AD के लिए A और D के निर्देशांक से, तो A का निर्देशांक है -3 5 और D का है -1 4। तो अब हम इसी निर्देशांक से AD का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x1 का मान -3 है, A और D से हमें रखना है -3, ये -1 है तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 5 y2 -4 है तो +4 हो जाएगा, 5 + 4 का होल स्क्वायर।
तो -3 में से +1 जाएगा, बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 हो जाएगा 9, तो ये होगा 9 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 81 4 हम जोड़ेंगे हो जाएगा 85। तो स्टूडेंट देखिए हमने चारों भुजाओं का मान निकाला और चारों भुजाओं का मान अलग अलग आया है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है। तो इसको हम लिख देंगे भुजा ए बी बराबर नहीं है बी सी के, अब बी सी भी भुजा हमारी बराबर नहीं है सी डी के, और ये भी बराबर नहीं है ए डी के, यानी इसमें हमें आ रही कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है। तो इसको हम लिखेंगे चतुर्भुज नहीं है, यानी हमारा कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। कि हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है, एक कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, उसका निर्देशांक हमने रख दिया ए बी सी डी के रूप में, ताकि लगाने में और आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका भी पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा ए और बी वाले निर्देशांक से, ए का 4 5 है, बी का 7 6 है, तो इससे x1 का मान हो जाएगा 4 और x2 का मान होगा -7 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस y1 का 5 है और y2 का है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 में से 7 जाएगा, बचेगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 6 जाएगा, ये होगा -1 का होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर होगा 9 और -1 का स्क्वायर होगा +1, ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा √10, यानी ए बी का मान आएगा करड़ी में 10। अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, या सी डी के बीच की दूरी निकाल लिया जाए आमने सामने की भुजाओं का। तो यहाँ पर लिखिए सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो C का निर्देशांक और D का निर्देशांक, C का निर्देशांक है 4 3 और D का है 1 2, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर और 3 में से 2 जाएगा, होगा 1 का स्क्वायर। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो सी डी बराबर हो जाएगा 9 1 होगा 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी का मान आया √10 और सी डी का भी आ गया √10, यानी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। और अब हम इसके बाद निकालना है दो भुजाओं का और मान, और बाकी दो भुजाओं का देखिए यहाँ से। हमें निकालना है ए डी और बी सी का। अब स्टूडेंट्स हम ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए का निर्देशांक है 4 5 और डी का है 1 2,
तो इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटाएंगे आएगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तब भी बचेगा 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, ये भी 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 9 9 हो जाएगा 18। AD के बीच की दूरी आ गई √18। अब हमारी एक भुजा बची हुई है BC। AD के सामने की भुजा BC है, तो BC का मान निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी, B का निर्देशांक है 7 6 और C का निर्देशांक है 4,3। अब इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो x1 हमारा 7 है, x2 है 4, तो हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 6 और y2 माइनस 3, तो ये हो गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा, भी बचेगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, ये भी होगा 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर हो गया 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। अब देखिए स्टूडेंट्स, AD का वैल्यू आया √18 और BC का आ गया √18, यानी AD के सामने की भुजा BC है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और AB के सामने की भुजा हमारी CD है, तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसको हम लिख देंगे AB बराबर CD। इसका मान आया है करड़ी में 10, इसको 10 लिख दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी दो भुजाएं AD बराबर BC आई हैं, इनका वैल्यू आया है √18। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ये चारों निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। इसको हम कर देंगे आंसर। तो हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो की सूचना आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।